नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अंडरवर्ल्ड में इस डॉन की गिनती दाऊद इब्राहिम के बाद दूसरे नंबर पर होती है। पर डॉन होते हुए भी इसकी असली पहचान यह है कि यह पिछले 20 सालों से डी कंपनी की हिट लिस्ट में है। कुछ लोग इसे हिंदू राष्ट्रवादी डॉन भी कहते हैं। नाम है राजेंद्र सदाशिव निखलजे उर्फ छोटा राजन। 20 साल तक ये भारतीय एजेंसियों को नचाता रहा, पर अब इतनी आसानी से बाली में पकड़ा गया कि शक करने वाले इसकी गिरफ्तारी के मकसद को लेकर भी शक कर रहे हैं। इसीलिए जानना जरूरी है कि आखिर कैसे पकड़ा गया छोटा राजन। 25 अक्टूबर, सिडनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑस्ट्रेलिया, दोपहर 12 बजे। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस को खबर मिलती है कि भारतीय मूल का एक नागरिक राजेंद्र सदाशिव निखलजे भारतीय पासपोर्ट नंबर G927380 पर गरुड़ा एयरलाइन से बाली के लिए उड़ा है। खबर जब तक मिली तब तक प्लेन सिडनी एयरपोर्ट छोड़ चुका था। लिहाजा ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस फौरन इंटरपोल के जरिए बाली इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को इसकी सूचना देती है। कुश्ती बडुंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बाली, इंडोनेशिया, 25 अक्टूबर, दोपहर 1:50। खबर मिलते ही बाली एयरपोर्ट फौरन हरकत में आता है। इमिग्रेशन और बाली पुलिस प्लेन लैंड करते ही उस शख्स को दबोच लेती है, जिसकी सूचना ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने इंटरपोल के जरिए दी थी। पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट पर चिपके फोटो पकड़े गए शख्स से मेल खा जाते हैं। इसी के बाद पता चलता है कि पकड़ा गया शख्स कोई और नहीं बल्कि इंडिया का मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन नंबर 2 छोटा राजन उर्फ राजेंद्र सदाशिव निखलजे। और इस तरह पिछले 22 सालों से फरार छोटा राजन हिंदुस्तानी कानून न सही बाली पुलिस के गिरफ्त में आ गई। बाली पुलिस की हिरासत में छोटा राजन की ये सबसे ताजा तस्वीर इसी रविवार यानी 25 अक्टूबर की है। ये तस्वीर राजन के पकड़े जाने के फौरन बाद की है। छोटा राजन 1988 में मुंबई से फरार हुआ था और तब से लेकर अब तक वो अलग अलग देशों में छुपता भागता रहा। जहाँ तक छोटा राजन है वो फ्यूजिटिव हैं और हम लोग ऑस्ट्रेलियन पुलिस के और ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ के संपर्क में काफ़ी समय से थे और उनसे हम लोग प्रयास कर रहे थे। अभी ये जो डिटेंशन हुई है इसकी डिटेल्स हम लोग असरटेन कर रहे हैं। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या छोटा राजन बाली से हिंदुस्तान लाया जा सकेगा। ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि इंडोनेशिया के साथ भारत की ट्रीटी यानी प्रत्यर्पण संधि नहीं है। लेकिन एक पहलू ये भी है कि छोटा राजन का बाली या इंडोनेशिया में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, यानी वहां उसने कोई जुर्म नहीं किया है। ऐसे में इंडोनेशिया उसे गिरफ्तार कर अपने मुल्क में रखने की बजाय भारत डिपोर्ट कर सकती है क्योंकि राजन भारतीय नागरिक है। सूत्रों के मुताबिक बाली पुलिस ने ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस की तरफ से मुहैया कराए गए इंटरपोल के इसी दस्तावेज के आधार पर छोटा राजन को गिरफ्तार किया। इंटरपोल की भारतीय नोडल एजेंसी सीबीआई की पहल पर इंटरपोल ने छोटा राजन को 1995 से भगोड़ा करार दिया हुआ है। उस पर हत्या की कोशिश और एक्सटॉर्शन के 15 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। बाली पुलिस के प्रवक्ता हैरी विएंटो ने छोटा राजन की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा है, हमें रविवार को ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस से एक मर्डरर के रेड कॉर्नर नोटिस के बारे में खबर मिली थी। हमने उसे रविवार को ही एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया है। हमें उसके बारे में इतना ही पता है कि उसने इंडिया में 15 से 20 मर्डर किए हैं। बाली पुलिस का कहना है कि वो इंटरपोल और भारतीय एजेंसियों के साथ संपर्क में है और छोटा राजन को जल्द ही भारत डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इधर सीबीआई ने भी पुष्टि कर दी है कि पकड़ा गया शख्स छोटा राजन ही है। बाली में छोटा राजन की गिरफ्तारी की खबर इंटरपोल के जरिए भारत में सबसे पहले सीबीआई को ही मिली थी। सूत्रों के मुताबिक छोटा राजन को भारत लाने के लिए सीबीआई की एक टीम सोमवार रात को ही बाली
रवाना हो रही है। मुंबई से आरिस चंद्रा और साहिल जोशी के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली आज तक। क्या छोटा राजन के तमाम खास सिपहसालार और साथी धीरे धीरे उससे अलग हो चुके हैं? क्या छोटा राजन अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा? क्या छोटा राजन किडनी की बीमारी से परेशान है? और क्या छोटा राजन के लिए अब सचमुच डी कंपनी से अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया था? जानकार मानते हैं कि छोटा राजन की बाली में इतनी आसान गिरफ्तारी के पीछे बस यही सारी असली वजह है। पिछले 20 सालों से फरार अंडरवर्ल्ड डॉन राजेंद्र सदाशिव निखलजे उर्फ नाना उर्फ छोटा राजन क्या सचमुच ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस या इंटरपोल की सूचना पर पकड़ा गया, या फिर असल कहानी कुछ और है? कहानी जो शक और सवाल से भरा पड़ा है। दरअसल ये किसी मामूली गुनहगार या भगोड़े की गिरफ्तारी नहीं है। ये गिरफ्तारी है हिंदुस्तान के एक ऐसे अंडरवर्ल्ड डॉन की जिसे दुनिया की तमाम एजेंसियां 2 दशकों से तलाश रही थी, जिसके सिर पर कत्ल के साथ साथ कत्ल की कोशिश, तस्करी, जबरन वसूली, ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे कई संगीन इल्जाम हैं। फिर भला ऐसा डॉन इतनी आसानी से हाथ कैसे आ गया? सूत्रों की माने तो छोटा राजन के पास कई फर्जी पासपोर्ट हैं, जिस पर वो अक्सर एक मुल्क से दूसरे मुल्क आता जाता रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि असली पासपोर्ट पर सिडनी से बाली क्यों जा रहा था छोटा राजन? जुलाई में सिडनी में डी कंपनी ने राजन पर हमले की साजिश रची थी। इस हमले की खबर के बाद से ही सिडनी पुलिस राजन के पीछे थी। फिर राजन सिडनी एयरपोर्ट असली नाम के साथ कैसे गया? क्या राजन खुद को गिरफ्तार कराना चाहता था? क्या भारतीय एजेंसियों ने इसमें उसकी मदद की? इसी साल 3 जुलाई को डी कंपनी के खास सिपहसालार छोटा शकील अपने कुछ शूटरों के साथ सिडनी गया था छोटा राजन को उसके गुप्त ठिकाने पर मार, मगर हमले से ऐन पहले छोटा राजन को इसकी खबर मिली और उसने ठिकाना बदल लिया। मगर इसके बाद सिडनी पुलिस उसकी तलाश में लग गई। अगर छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा जाता तो वहां आर्म्स एक्ट और दूसरे मामलों में जेल हो सकती थी। सूत्रों के मुताबिक जुलाई का हमला नाकाम होने के बाद से डी कंपनी और जोरों शोर से छोटा राजन के पीछे लग गई थी। खबर यह भी है कि राजन अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। उसके ज्यादातर खास गुर्गे और शूटर उसे छोड़ चुके हैं। ऊपर से किडनी की बीमारी से भी वो लगातार परेशान है। ऐसे में डी कंपनी से बचाव और बीमारी का सही इलाज कराने के लिए उसके पास एक ही रास्ता बचता था, भारत वापस लौटने का। सूत्रों की माने तो इसी वजह से राजन ने बाली को चुना, क्योंकि इंडोनेशिया में उसने कभी कोई जुर्म नहीं किया। लिहाजा वहां पकड़े जाने पर उसे अपने आप भारत डिपोर्ट कर दिया जाना था, क्योंकि वो भारतीय नागरिक है। और इसी प्लान के तहत वो बाली आया और पकड़ा गया। इसका मतलब ये कि राजन गैंग करीब करीब खत्म हो गया, ऐसा कहना है? राजन गैंग पहले खत्म हो चुका था। खाली पेपर में मीडिया वाले ने उसको जिंदा रखे थे। गैंग में है ही कौन? 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट के बाद दाऊद से अलग होकर छोटा राजन ने अपनी छवि एक राष्ट्रवादी डॉन की बनाने की हमेशा कोशिश की। 93 में दाऊद के हिंदुस्तान से भागने के बाद छोटा राजन ने भी देश छोड़ दिया। दाऊद और छोटा राजन की दुश्मनी भारतीय एजेंसियों को भी पता थी। लिहाजा डी कंपनी को कमजोर करने के लिए कई बार एजेंसियों ने छोटा राजन की मदद ली। ये बात भी जग जाहिर है। 1993 में डी कंपनी से अलग होने से पहले छोटा राजन लंबे समय तक दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता रहा है। जाहिर है आज भी वो डी कंपनी के बारे में कई राज जानता है। ऐसे में भारतीय एजेंसियों के लिए छोटा राजन का भारत वापस आना फायदे का सौदा साबित हो सकता है, वो भी तब जब भारतीय एजेंसियां किसी भी कीमत पर दाऊद इब्राहिम तक पहुंचने की कोशिश में है। कैमरामैन लोकेंद्र, सुप्रतिम बनर्जी और अरविंद ओझा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। बात इसी साल अप्रैल के दूसरे हफ्ते की है। छोटा शकील राजन के खास गुर्गे से फोन पर बात कर रहा था। तब भारतीय जांच एजेंसी ने फोन इंटरसेप्ट कर लिया था। इस बातचीत से ही यह पता चला कि डी कंपनी छोटा राजन पर ऑस्ट्रेलिया में हमला करने जा रही। रविवार को बाली पहुंचने से पहले तक राजन तब से ही ऑस्ट्रेलिया में था।
इसी साल अप्रैल महीने के दूसरे हफ्ते की बात है। भारतीय खुफिया एजेंसी लगातार दाऊद इब्राहिम और उसके खास गुर्गों के फोन इंटरसेप्ट कर रही थी। तभी अचानक एक रोज खुफिया एजेंसी ने फोन पर छोटा शकील की आवाज सुनी। वो किसी अनजान शख्स से बात कर रहा था। दोनों में जो बातचीत हो रही थी वो ये थी। अरे ये नाना किधर छुपा है आजकल? भाई मेरे को मालूम नहीं भाई। वो हमको गलत बता के खुद को बड़ा देशभक्त बताता है। लास्ट टाइम भी वो थोड़े समय के लिए बच गया, लेकिन इस बार तो वो पक्का नहीं बचेगा। तो सिर्फ इतना बता दे कि वो छुपा कहाँ है। छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया के न्यू कैसल शहर में रह रहा था, जो कि खबर पक्की थी। लिहाजा इस बार डी कंपनी कोई भी गलती करना नहीं चाहती थी। बैंकॉक की नाकामी उनके जहन में अब भी ताजा थी, इसीलिए इस बार छोटा राजन को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी खुद छोटा शकील ने उठाई। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक फोन इंटरसेप्ट से पता चला कि शकील अप्रैल के तीसरे हफ्ते से लेकर अगले 1 महीने तक अपने ओरिजिनल पासपोर्ट पर पहले अमेरिका और फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया गया। अमेरिका में वो अपने एक बेहद करीबी रिश्तेदार के घर पर रुका था। अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया आने के बाद वो सड़क के रास्ते बस से न्यू कैसल शहर पहुंचा। छोटा राजन के इसी शहर में होने की पक्की खबर थी। शकील न्यू कैसल में एक होटल में रुककर वहीं से राजन की रैकी करने के अलावा हमले की साजिश बुन रहा था। इसके लिए बाकायदा उसके कुछ शूटर भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके थे, मगर हमले से कुछ घंटे पहले ही किसी तरह यह खबर छोटा राजन तक पहुंच गई। उसने फौरन न्यू कैसल में अपना ठिकाना बदल लिया और अंडरग्राउंड हो गया। आरिस चंद्रा, मुंबई, आज तक। अंडरवर्ल्ड में कभी दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। फिर अंडरवर्ल्ड में इन्हीं दोनों की वजह से धर्म और मजहब के नाम पर अलग अलग गैंग बनने और बनाने की शुरुआत हुई। मगर इससे पहले छोटा राजन ने जुर्म की दुनिया में कदम रखने की शुरुआत सिनेमा हॉल में टिकट ब्लैक करते हुए की। छोटा राजन किसी जमाने में चोरी और शराब तस्करी करने वाला वो शख्स जो बाद में दाऊद का करीबी बन गया। मुंबई में पैदा हुए राजन ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा 1980 में टिकटों की कालाबाजारी से। इस दौरान उसकी मुलाकात हुई बड़ा राजन से। उसके साथ राजन ने क्राइम बिजनेस की बारीकियां सीखी। बड़ा राजन की मौत के बाद राजन बन गया छोटा राजन। इसके बाद छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया, लेकिन मुंबई बम ब्लास्ट के बाद 1996 में छोटा राजन ने खुद को दाऊद से अलग कर लिया। हालात बदलने लगे थे। राजन को जान का खतरा भी सताने लगा था। उसने एक चाल चली। उसने दुबई से बाहर किसी देश में जाने की इजाजत मांगी और बदले में किया जुर्म की दुनिया की कई खुफिया जानकारी देने का वादा। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।